अपने अगुओं की इज्जत करें, जैसा कि गिनती 12 की 1 से 2 में लिखा है। मूसा ने तो एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहिता कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए अपने दासों, नबियों, प्रेरितों को चुनता है और वह अपने दासों के द्वारा ही बात करता है। बाइबल में नए नियम में लिखा है कि जो वचन को सुनाने में परिश्रम करते हैं वह 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएंगे। जब हम बाइबल में मूसा के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है, वह बहुत ही नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। जब इस्राएली लोग मिस्र में गुलाम होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने अपने दास मूसा को उनके पास भेजा। परमेश्वर ने उसे एक अगुए के रूप में चुना था। मूसा अपने भाई हारून से छोटा था और मरियम मूसा की बहन थी। एक ऐसा समय आया कि मूसा ने शादी की। शादी करने के बाद हारून और मरियम ने उसके खिलाफ बातें करनी शुरू की कि परमेश्वर अकेला मूसा के साथ थोड़ी बात करता है, वह हमारे साथ भी बात करता है। उसने सिर्फ मूसा को थोड़ी चुना है, उसने हमें भी चुना है। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मरियम को 7 दिन के लिए कोढ़ी कर दिया था और हारून को कोई सज़ा नहीं दी। लेकिन बाद में जब हारून ने 40वें साल में कनान देश में प्रवेश करना था तो परमेश्वर ने कहा, हारून, तू इस देश में नहीं जाएगा, मैं तुझे एक पहाड़ दिखाता हूँ। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू हारून को उस पहाड़ पर लेकर जा, उसके पुत्र को साथ लेकर जा और हारून वहाँ पर मरेगा। और इस्राएलियों ने उसके लिए 30 दिन तक विलाप किया। मेरे प्रियो, मरियम और हारून ने मूसा के खिलाफ बातें की, यानी कि वह परमेश्वर के अगुए के विरुद्ध बोले। आज बहुत सारे लोग भी ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। चाहे मूसा गलत था या चाहे वह सही था, उससे निपटना परमेश्वर का काम था। उसके खिलाफ बातें करना हारून और मरियम का काम नहीं था, इसलिए उन लोगों को सज़ा मिली। बाइबल में लिखा है कि अपनी जीभ को काबू में रखें। जो उसको काम में लेकर आना जानते हैं वह उसका फल खाएंगे। ज़रूरी है आप परमेश्वर के दास का सम्मान करें, क्योंकि जब तक भेड़ चरवाहे के पीछे चलती है वह सही जगहों पर पहुंचती है। अगर आप परमेश्वर के दास को परमेश्वर का दास समझेंगे तो आपकी परिस्थितियों को बदलते हुए समय नहीं लगेगा। बहुत खतरनाक चीज़ है बैठकर परमेश्वर के दास के बारे में अच्छी बुरी बातें करना, सेवकाइयों के बारे में गलत बोलना। यह गलत बात है। इसी वजह से बहुत सारे लोग वहां नहीं पहुंच पाते जहां परमेश्वर उनको लेकर जाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के दासों की इज्जत करें। जो हिदायतें आपको उनके द्वारा मिलें, जो वचन उनके द्वारा मिले, आप हमेशा उन पर चलें ताकि प्रभु आपको बहुत आशीषित कर सके। आमीन।